हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज आपका दोस्त एक नया नक्शा लेके आया है जो 47 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा है और पश्चिम मुखी प्लॉट है, वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। ये आपको रोड दिख रहा है और येलो कलर से जो प्लानिंग शो हो रही है ये आपका जो है ऐसे 45 फीट प्लॉट हो जाएगा आपका। और इसकी चौड़ाई जो है 47 फीट है आपकी। ये वाली जो चौड़ाई है ये 47 फीट है। इसके अंदर क्या क्या सुविधा दे रखी है, इसमें 4 बेडरूम दे रखे हैं। तो पर्टिकुलर एक भाई को 2 बेडरूम आ जाएंगे। और उसके बाद जो आपके 2 किचन और 2 लेट बाथ दे रखी है, 2 सेट ऑफ लेट बाथ। एक लेट बाथ पर्टिकुलर एक भाई को और दूसरी लेट बाथ दूसरे भाई को। और नक्शा पूरी तरीके से वास्तु के अनुसार बनाया गया है। तो देखिए अब नक्शे की तरफ मैं मूव करूंगा और नक्शे की डिजाइन इस तरीके से है कि ये आपका प्लान है। तो एक भाई का इधर, दूसरे भाई का इधर, इस तरीके से पूरा नक्शा डिजाइन किया गया है। 2 भाई की प्लानिंग है। अब नक्शे की तरफ मैं मूव करता हूँ। हेलो दोस्तों, नक्शे पर मैं आ गया हूँ। तो जो आपका प्लॉट है वो पश्चिम मुखी प्लॉट है जो आपको शो हो रहा है। और जो प्लॉट की जो साइज है वो आपकी 45 फीट तो आपका लंबाई है और 47 फीट आपका चौड़ाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट को डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ओपन एरिया दे रखा है, मतलब 7 फीट लंबाई के हिसाब से और लगभग 23 फीट के आसपास। क्योंकि ये 23.5 फीट जो है, 23 फीट 6 इंच के हिसाब से एक भाई को आएगा। ये 2 भाई का नक्शा है। फर्स्ट ऑफ यहाँ से एंट्री होती है आपकी। उसके बाद एंट्री होने के बाद यहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिल जाती है। तो ये जो स्टेयरकेस है ये यहाँ से आपको स्टेयरकेस के बाद एक बड़ा सा लिविंग रूम मिल जाता है आपको। लिविंग रूम के पास में बेडरूम मिल जाता है और किचन मिल जाता है। किचन के पास में वॉश एरिया है और वॉश एरिया के पास में मंदिर दे रखा है। तो इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे दूसरे भाई के हिस्से में भी है कि यहाँ से एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद आपको लिविंग रूम मिल गया। लिविंग रूम मिलने के बाद लिविंग रूम के लिए कॉमन लेट बाथ, सभी के लिए कॉमन लेट बाथ मिल गई। और उसके बाद एक बेडरूम और दूसरा आपका सेकेंड बेडरूम और देन आपका ये किचन और ये मंदिर और वॉश एरिया। इस तरीके से दोनों भाई के प्लान को मैंने डिस्कस कर दिया। अब इस थोड़े से प्लान को मैं जूम करता हूँ। ये आपका प्लान जूम हो गया। अब बात करते हैं अपन कि आपका जो पश्चिम दिशा जो पड़ रही है ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन और ये आपकी साउथ डायरेक्शन। तो ये जो पड़ रहा है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में आपका चढ़ाव आ रहा है और वो सीधे हाथ से जा रहा है और उसकी जाने की जो दिशा है वो आपकी उत्तर दिशा है। ये आपकी उत्तर दिशा शो हुई हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये चढ़ाव आपका सही है। पर्टिकुलर पर्सन एंटर हुआ और यहाँ से सीधा ऊपर वो चढ़ाव के माध्यम से ऊपर जा सकता है। अब चढ़ाव से आगे जाते हैं तो एक लिविंग रूम मिल रहा है। लिविंग रूम की साइज देखिए आप 10 बाई 20 के आसपास लिविंग रूम मिल रहा है आपको। और इसी लिविंग रूम के जस्ट सामने कॉमन लेट बाथ दे रखी है। तो लेट बाथ की साइज भी देखिए कि जो टॉयलेट है वो 3 बाई 4 के आसपास आपको दे रखी है। और उसके पास में मैं थोड़ा सा लेट बाथ को भी जूम कर लेता हूँ। तो उसके पास में वॉश एरिया दे रखा है आपको। और थोड़ा सा और लेट बाथ को मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये वॉश एरिया दे रखा है आपको। और वॉश एरिया के पास में ही आप इस प्लान को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। तो प्लान को मैंने मिनिमाइज कर लिया है। तो ये जो लिविंग रूम वाला पर्सन है यहाँ पर बेसिंग लगा रखा है तो इजीली हाथ वगैरह धो सकता है। लिविंग काइन कम डाइनिंग रूम है। काफी अच्छी साइज है। यहाँ पे टीवी लगा रखी है और सोफे वगैरह मेहमान इजीली सीधा यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ पे बैठ जाएंगे। उसके जस्ट पास में एक बेडरूम दे रखा है। बेडरूम की साइज भी काफी अच्छी है कि आपका बेसिकली 12 बाय 9.5 का बेडरूम दे रखा है। और इसकी बेड की पोजीशन वास्तु के हिसाब से एक्यूरेट सही है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपका बेडरूम जो होता है वो आपके बेडरूम का जो बेड होता है उसका जो सिर होता है वो आपका साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और बेडरूम दक्षिण दिशा में रहता है तो ज्यादा सही रहता है।
उसके बाद में आपका किचन आ गया है। किचन की भी मैं थोड़ा सा वास्तु डिस्कस करता हूँ। तो किचन के वास्तु की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो किचन आपका पूर्व और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट पड़ रहा है, ये आपकी दक्षिण दिशा और ये आपकी पूर्व दिशा। इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट पड़ रहा है, ये आपका अग्निकोण पड़ रहा है। अग्निकोण में आपका किचन दे रखा है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। इससे चीजें और आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा वॉश एरिया दे रखा है, जहां पर आप बैठ के बर्तन मांज सकते हो। ठीक है। और उसके पास में मंदिर दे रखा है यहाँ पर। तो मंदिर भी देख लीजिए आप। एक मंदिर का जो मंदिर पड़ रहा है, वो बेसिकली आपके ईशान कोण में पड़ रहा है। एक भाई का ईशान कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दो भाई के में बनाया गया है। तो बेसिकली ये आपका ईशान कोण ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपके मंदिर की डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मैंने पूरे प्लान को वास्तु आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये चीज दूसरे भाई के इसमें भी है कि फर्स्ट फॉल यहाँ से एंट्री हुई, देन यहाँ से सीधे हाथ से ऊपर की तरफ मूव करते हुए ये ऊपर चला गया पर्सन। उसके जस्ट पास में बड़ा सा लिविंग रूम दे रखा है। लिविंग रूम की साइज आप देख सकते हो कि बेसिकली जो 10 बाई 20 के हिसाब से लिविंग रूम आपका दे रखा है। उसके पास में और आगे बढ़ते हैं तो एक बेडरूम दे रखा है आपका, और दूसरा बेडरूम इज जस्ट सामने मेहमान और दूसरे दोनों के लिए, और बेड की पोजीशन वही दक्षिण दिशा में दे रखी है। और उसके जस्ट पास में मंदिर और पास में वॉश एरिया। इस तरीके से मैंने पूरा प्लान आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह के प्लान बनवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।